हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम आज अपने पिछले कल जो टॉपिक कराया था उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक चल रहे थे, उनमें हमने 6 कारक बता दिए थे। और आज हम चलेंगे 7वें कारक की तरफ कि उद्योगों की स्थिति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो 7वां कारक हमारा चल रहा है जल आपूर्ति कि किसी भी उद्योग के लिए जल की आवश्यकता होती है। कि देखिए, किसी निर्माण उद्योग की अवस्थिति पर जल आपूर्ति का भी प्रभाव होता है। जैसे लोह इस्पात उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, आणविक यानी परमाणु विद्युत गृह आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते। यानी ये उद्योग बिना जल के विकसित नहीं हो सकते। अतः ऐसे उद्योगों के लिए किसी स्थायी जल स्रोत के निकट ही स्थापित किए जा सकते हैं। तो ऐसे उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति अति आवश्यक होती है। अगला पॉइंट है हमारा जलवायु। तो देखिए बच्चों, उपयुक्त व स्वास्थ्यप्रद जलवायु से श्रमिकों की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि गर्मियों में व्यक्ति को आलस आता है, इसलिए काम कम कर पाता है, लेकिन सर्दियों में उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो जो स्वास्थ्यप्रद जलवायु होती है वहाँ पर श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी नमी युक्त जलवायु की। और सिनेमा उद्योग के लिए वर्ष भर मेघ रहित यानी बादल रहित आकाश और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त जलवायु के कारण ही मुंबई व कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग तेज़ी से पनपा है। तो सिनेमा उद्योग के लिए भी ज़्यादातर जलवायु उत्तम होनी चाहिए। इसके अलावा अगला पॉइंट है उच्च तकनीक। तो उच्च तकनीक के द्वारा ही विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण, जो बचा कुचा होता है अपशिष्ट, उसका निस्तारण करना तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष संभव है उच्च तकनीक से। आजकल उद्योगों की स्थापना के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। कि आज वर्तमान में कोई भी उद्योग खोला जाता है तो उच्च तकनीकी की सहायता से पर्यावरण के संरक्षण का पहले ध्यान रखा जाता है। ऐसा उच्च तकनीकी ज्ञान और युक्तियों से ही संभव है। 10वां पॉइंट है सरकारी नीतियाँ। तो देखिए बच्चों, किसी देश की सरकारी नीतियाँ भी उद्योगों के विकास को प्रभावित करती हैं। यदि किसी देश की सरकार वहाँ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियाँ वहाँ उद्योग नहीं लगा पाएंगी। कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर एक सरकार स्वयं अपने उद्योग लगा रही है वहाँ दूसरे देशों की कंपनियाँ उद्योग नहीं लगा पाएंगी। इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट अथवा अन्य सुविधाएं दी जाएं तो उद्योगों के विकास की संभावना बढ़ जाती है। तो सरकारी नीतियाँ भी उद्योगों को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा अन्य कारक देखिए, सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग, बीमा की सुविधा आदि अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। रेखाचित्र 9.2 में उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, वो आगे दिया हुआ है। तो ये बच्चों, ये तो थे 11 जो पॉइंट हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब आता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कि ये जो उद्योग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चे माल, उत्पाद व स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकार पर आधारित उद्योग। तो देखिए, किसी भी उद्योग का जो आकार है उसमें निवेशित पूंजी यानी खर्च की गई पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या, उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा यानी कितना उत्पादन होता है उस पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा है लघु उद्योग और तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करें कुटीर उद्योग की। तो देखिए, कुटीर उद्योग यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार का मतलब होता है जो उद्योग वस्तु बनाने वाला होता है उद्योगों में, छोटे छोटे। तो दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और कम पूंजी तथा दक्षता से साधारण औजारों के द्वारा परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घरों में ही अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष
बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि पूर्वोत्तर भारत में कुटीर उद्योग सामग्री दे रखी है, ये जो एक घर में ही विभिन्न प्रकार के उद्योग बनाए जाते हैं। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जो आधुनिक तकनीक से उत्पादित वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। यानी छोटे छोटे उद्योग हैं, ये घरों में ही खोले जाते हैं और इनमें ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो कंपटीशन दूसरे उद्योगों से कर सकें। इस उद्योग में दैनिक जीवन में काम आने वाली जो भी जितनी भी हैं दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं जैसे कि खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के टोस्ट, बिस्किट वगैरह, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, औजार, जूते, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, कागज, पत्तल आदि बनाए जाते हैं। भारत के गांव कुटीर उद्योगों के विकास के कारण आत्मनिर्भर थे। गांव में ही लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, चर्मकार, बढ़ई आदि स्थानीय मांग की वस्तुओं की पूर्ति करते थे। ये तो थे बच्चों कुटीर उद्योग। अगला है लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब होता है, इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अर्ध कुशल श्रमिकों और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये उद्योग विकासशील देशों की सघन वसी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। तो ये ज़्यादातर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों में मुख्य अंतर बस यही है कि लघु उद्योग में मशीनों एवं चालक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा वैतनिक श्रमिक भी रखे जाते हैं, वेतन पर काम करने वाले मजदूर। जबकि कुटीर उद्योगों में ऐसा नहीं होता। कपड़े, कागज का सामान, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, डेयरी उत्पाद, खाने के तेल निकालने के उद्योग, धातु के बर्तन, चमड़े का सामान आदि लघु उद्योगों के उदाहरण हैं। और तीसरे आकार के आधार पर तीसरे प्रकार के उद्योग आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। इन्हें बृहद उद्योग भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, विशाल बाजार, कुशल श्रमिक, उचित प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों का जो सूत्रपात है वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। जो यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई ग्रेट ब्रिटेन में और 17वीं सदी में हुई थी। इन उद्योगों में उत्पाद की जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वैल्यू पर। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्पादित माल को निर्यात किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान आदि में लगाए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोह इस्पात उद्योग इसके उदाहरण हैं। तो हम देख सकते हैं बच्चों, देखिए ये सीमेंट उत्पादन का एक बहुत बड़ा उद्योग है। इसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। तो बच्चों ये तो था आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे दूसरा हमारा प्रकार है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो देखिए बच्चों, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। यानी कच्चा माल जिन जिन क्षेत्रों से प्राप्त होता है वो कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं। सबसे पहला है कृषि आधारित उद्योग, अर्थात ऐसे उद्योग जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, जिनको कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण और नगरीय बाजारों में बिक्री हेतु भेजा जाता है। जैसे वस्त्र है वो सूती, रेशमी, जूट, पेय पदार्थ जिसमें चाय, कहवा, कोको, भोजन प्रसंस्करण, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। भोजन प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सम्मिलित की जाती है। खाद्य पदार्थों को सुखाकर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर सुरक्षित किया जाता है। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। लोह इस्पात उद्योग, मशीन, औजार, रेल इंजन, कृषि औजार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, तांबा उद्योग है। सीमेंट व भवन सड़क निर्माण में अधात्विक खनिज जैसे कि ग्रेनाइट है, संगमरमर है, बलुआ पत्थर है आदि को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। तो देखिए इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। रसायन आधारित उद्योगों में पेट्रो रसायन उद्योग में जो खनिज तेल का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, रंग रोगन जिसे कहते हैं, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। जिसको यानी जिस उद्योग में ये पेंट वगैरह, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि बनाई जाती है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धात्विक कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में होता है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना व प्लास्टिक निर्माण भी है। अगला है वनो उत्पाद आधारित उद्योग। इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है। कागज व लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग व दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग इसके उदाहरण हैं। कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस व घास, फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यही है, वनो उत्पाद आधारित उद्योग वनों पर आधारित होते हैं। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है वो वनो उत्पाद आधारित उद्योग कहलाते हैं। और लास्ट है पशु आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है। जैसे चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी का कल पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। धन्यवाद।